हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करना चाहेंगे हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है और इसके साथ साथ में राहु की चर्चा करते हैं। पूरी आज राहु की चर्चा करते हैं क्योंकि कई ऐसी होरोस्कोप हैं, कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें कि इस समय महादशा राहु की चल रही है। तो महादशा राहु कई तरह से जो परिणाम देते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। विशेष करके कुंभ राशि को उसको साथ में मिला देते हैं। फिर भी विशेष रूप से जो ये ब्लॉक होने जा रहा है ये राहु पर आधारित होगा कि राहु क्या है और राहु के परिणाम किस तरह से होरोस्कोप में आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं और राहु की दशा किस तरह से प्रभावित करती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु जो एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स हैं उनकी तरह नहीं है। राहु एक अलग डिफरेंट है, इसे हम छाया ग्रह कहते हैं। एक नॉर्थ नोड और जो साउथ नोड है, उसमें जो नॉर्थ नोड है वो राहु है और राहु और केतु दोनों एक छाया ग्रह है, एक छड़ी की तरह हैं और एक छाया की तरह हैं। जब भी प्लेनेटरी सिस्टम में इनको देखा जाता है तो इनका प्रभाव जरूर ही प्लेनेट की ही तरह हमारे ऊपर भी पड़ता है। वो कई तरह से वो प्रभावित करते हैं। जब राहु की दशा आती है तो 18 ईयर्स की होती है, एक लंबा अंतराल होता है और इस अवस्था में, इस अंतराल में कई तरह के अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं होते और जिनका राहु अच्छा होता है उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स होते हैं कई महीने में। लेकिन जिनका अच्छा नहीं होता कई प्रकार से उनको भोगना भी पड़ता है और यहाँ तक कि रो रो करके वो 18 साल काटने पड़ते हैं। जो ये राहु की दशा है बहुत ही पीड़ा देने वाली होती है और इसमें जैसे कि राहु और केतु को कहा गया है। राहु जो है वो ऊपर का हिस्सा है और केतु जो कमर से नीचे का हिस्सा है। तो राहु में सभी चीज़ों को भोगने की अभिलाषा है, सभी चीज़ों को भोगना चाहते हैं, इंद्रियों के जरिए सारी चीज़ों को भोगना चाहते हैं। इंद्रियों में जो जो चीज़ें भोग विलास से संबंधित जो जो भी भोग है सबको भोगना चाहते हैं। केतु में बेचैनी है क्योंकि वो देख नहीं सकते, उनके पास आंखें नहीं है। तो इसलिए केतु का अपना अलग ही डिटैच्ड सिस्टम है और जैसे बोलते हैं कि कहीं पर नाखुश रहना, जैसे एक नाखुश व्यक्ति होता है। कहीं जैसे बोलते हैं कि संतुष्ट न होना, असंतुष्ट होना है, या इच्छाओं का, जैसे इच्छाओं का भोग करने न करने वाला जो इंसान होता है उसकी तरह केतु की दशा होती है। तो दोनों का अपना अलग अलग हिसाब है। राहु भोगने वाले हैं, इसलिए कई तरह के की जो संभावना बनती है वो राहु की दशा में ही बनते हैं। हर संभावना को भोगना चाहते हैं राहु, एक तो ये है। दूसरा, राहु की जो महादशा है वो 18 साल की होती है और ये दशा या तो बना देती है या तो बिल्कुल ही काफ़ी कुछ ख़त्म कर देती है, खो देती है आदमी को 18 साल में। 18 ईयर्स जो है एक छोटा अंतराल नहीं है। परंतु जैसे ही राहु की महादशा खत्म होती है कई बार वो सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं और एक अच्छे रूप में आना शुरू हो जाते हैं 18 ईयर्स के बाद। क्योंकि उसके बाद ठीक जस्ट राहु की जो दशा होती है उसके बाद गुरु की महादशा शुरू हो जाती है 16 ईयर्स की। और उन 16 ईयर्स में गुरु से कई प्रकार की संभावनाएं आ जाती हैं और आदमी संभलने लगता है और महसूस करता है कि जो 18 ईयर्स गए, काश मैं उस समय इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरे अंदर नहीं होती तो मैं कहीं का कहीं होता। इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। वो 18 ईयर्स में वो ऐसी रगड़ाई होती है, इस तरह से परेशान रहता है कि कुछ पूछो नहीं। उसमें जो इंद्रिय भोग है, उसमें इंद्रियों के भोग से संबंधित, चाहे वो आपको किसी कमाने की चाह हो उसी में ही लगे रहना या कोई दूसरी चाह हो, वो उसमें भी उस चाह के साथ साथ में कई और चीज़ें उसके साथ में आ जाती हैं। इसलिए अशांत अशांत मन रहने के साथ साथ में कई तरह की चीज़ों में मन का डाइवर्ट होना। कई लोग तो राहु की दशा में खूब झूठ बोल करके और अपना उल्लू सीधा करके और लोगों को अपने आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके साथ साथ में दूसरी तरह दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो दूसरों को फॉलो करना और
जो झूठ वाले लोग हैं या किसी गलत उसमें पड़े हुए हैं, उनकी बातूनी तरीके से उनको फॉलो करना, उनकी बातों में हाँ मिलाना और उसी को ज़िंदगी समझना, इस तरह से रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये समय कैसा चल रहा है। इसके साथ-साथ में जो जो किसी एक सुख के पीछे पड़ जाना, कई तो उसमें उस समय जो स्त्रियोचित हो जाते हैं, स्त्रियों में बहुत ज़्यादा मन लगना और वो 18 साल की अवधि छोटी-मोटी नहीं होती और कई प्रकार से उनकी दशाएँ जो उनको बचाने वाली होती हैं, वो बिरले लोगों को ही बचा पाती हैं और उसके साथ-साथ में फिर भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा लॉस ज़िंदगी में कर जाते हैं उस समय। स्त्रियोचित होकर के और जो है एक कहीं भी किसी से मित्रता करना, उसके बाद 10 लोगों से मित्रता करना, इस तरह की अवस्थाएँ रहती हैं और वो जो कि बाद में जब राहु की दशा जब खत्म होती है, तो तब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये सब तो सारा का सारा जो है, मेरे साथ में जो हुआ, वो गलत हुआ। इस तरह से ध्यान को भटकाना, अपने जो अच्छी तरफ जो जाना हो, उसको भटका देना और उसमें स्टेबिलिटी ना होना। मैं कहना चाहूँगा कि जब राहु की महादशा होती है, उस समय आप किसी डिपार्टमेंट में यदि जॉब करते हैं, तो राहु की दशा इस तरह से हावी होती है कि यदि वो मैरिज आपकी हो भी जाती है, उस समय राहु की दशा में शादी होती है, क्योंकि 18 साल का जो अंतराल वो छोटा नहीं होता, बड़ा अंतराल होता है। तो आप भी नाखुश रहते हैं, आप में भी समझने की सामर्थ्य नहीं होती और साथ-साथ में अपने पार्टनर को भी आप परेशान करते हैं, कई तरह से, क्योंकि वो चीज़ें समझने वाली चीज़ें उस समय साथ में नहीं साथ देती। इसके साथ-साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो राहु की महादशा है, ये कई तरह से परेशान करने वाली हो जाती है। जब जब उस समय, उस अंतराल में जब आपका प्रमोशन होने वाला होता है या कोई भी आप उस समय बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो बिज़नेस के ज़रिए में भी कई सारी चीज़ें बीच में ऐसे आ जाते हैं कि आप उसको सही मायने में बिज़नेस भी नहीं कर पाते, व्यापार नहीं बढ़ा पाते आगे और कई बार उन लोगों की प्रतिस्पर्धा से आप पीछे रह जाते हैं, जिनके साथ जहाँ पर कि आपको आगे बढ़ना चाहिए था। इस तरह से इस दशा में कई प्रकार की परेशानियाँ आपके साथ में रहती हैं और बहुत परेशान कर जाती हैं। कई लोग तो कई फील्ड में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जो है अच्छे अच्छे रास्ते में चलना चाहता है, लेकिन नहीं चल पाता, नहीं बन पाता वो डॉक्टर, नहीं बन पाता वो अच्छा इंजीनियर, नहीं बन पाता वो अच्छा साइंटिस्ट। इस तरह से कई प्रकार की भ्रांतियाँ, कई प्रकार से मन मन जो है डाइवर्ट हो जाता है। साथ-साथ में यहाँ तक भी देखा जाता है कि जो डॉक्टर बनने वाला है, वो फैशन डिज़ाइनिंग में चला गया या कहीं और चीज़ों में लग गया, जो जो कार्य उसके उसके लिए नहीं थे, उन चीज़ों में लग करके उन कार्यों में लगना। ये सब राहु की दशा करवाती है और तामसिकता यदि हम कहें तो ज़्यादा इसमें रहती है। कोई जो स्मोक कर रहा है, तो स्मोक करने वाले चेन स्मोकर बन जाते हैं, पीने वाले भी उसमें एडिक्ट हो जाते हैं और इसके साथ-साथ में वाणी में भी जो उनका कई प्रकार से परिवर्तन हो जाता है, वो भी कई तरह से इस दशा में प्रभावित करता है। इसके साथ-साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो जो ये दशा है, वो वाणी में भी बुराई ले आती है, निंदा करने वाले लोगों के साथ में रहना। राहु में तामसिकता बढ़ती है और इससे जो है स्किन भी स्किन भी जब जब तामसिकता रहती है, तो स्किन में भी, इनके चेहरे में भी ऐसा लगता है कि रूखापन आ गया है और कई प्रकार से परेशानियाँ उसमें बढ़ जाती हैं। इसके साथ-साथ में मैं कहूँगा कि सात्विकता नहीं बन पाती, मन, क्रम और वचन से जिस तरह से कि होना चाहिए और जो चीज़ें उस समय आगे बढ़ने के लिए हैं, उन चीज़ों में आगे न बढ़ना, इस ये सारी चीज़ें कई प्रकार से परेशान कर देती हैं इस राहु की दशा में। सात्विकता नहीं बन पाती और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 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 राहु हैं, जो कुंभ राशि में इस समय राहु का विचरण है, वो ठीक जो है दूसरे हाउस में है। सेकंड हाउस में इस समय राहु भी हैं, तो सेकंड हाउस में इस समय वीनस भी हैं, सेकंड हाउस में इस समय मरकरी भी हैं, सन भी हैं और उस समय वीनस भी हैं, सैटर्न भी सेकंड हाउस में है। पंचग्रही योग बना हुआ है, कुछ ही दिनों बाद वहाँ से सूर्य जो है उच्च के हो जाएंगे और चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे।
थर्ड हाउस में जब जाएंगे तो वहाँ पर उच्च के सूर्य हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 14 जो अप्रैल आ रहा है, और 14 अप्रैल से ही जो शुक्र है, जो शुक्र हैं, जो वीनस हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है। उसके बाद 6 मई को जो है मरकरी भी, जो बुध हैं, वो भी आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। पराक्रम भी बढ़ रहा है, कई प्रकार से अच्छाई आपके लिए अच्छाई आ रही है। साथ साथ में वहाँ पर सैटर्न और राहु इस समय सेकेंड हाउस में, ये जो कुंभ राशि है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सैटर्न भी है और राहु भी है सेकेंड हाउस में। अब वो कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है और हमारी वेल्थ का स्थान है। अब यहाँ पर यदि आप डिटरमिन नहीं रहते हैं तो राहु कहीं ना कहीं भ्रम कर देता है, राहु न कहीं परेशानी कर देता है। सेकेंड हाउस में मैं कुंभ राशि से कह रहा हूँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से कर रहा हूँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से सेकेंड हाउस में जो है राहु की इस समय स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कई प्रकार से परेशानियां हो जाती हैं। अब मैं ये कहूँगा कि कुछ दिनों बाद जो 18 मई 2025 है, राहु आपके ठीक लग्न में असेंडेंट में आ जाएंगे, आपके मन के ऊपर आ जाएंगे, कुंभ राशि के ऊपर आ जाएंगे। तो राहु का प्रभाव आपको कई तरह से प्रभावित करेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी वाणी। आपकी वाणी में जो एक मिठास आना चाहिए वो मेंटेन करके रखना कुंभ राशि वालों के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जैसे ही 18 मई 2025 को राहु ठीक आपके मन के ऊपर आएंगे, मन को समझना बहुत जरूरी होगा। किसके साथ क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, ये समझना जरूरी होगा। जैसे ही आपने अपना मुंह खोला और कुछ न कुछ वहाँ से निकला, सामने वाले को वो चीज़ें अच्छी न लगना, ये राहु का प्रभाव हो जाता है। आप बिल्कुल एक ऐसी राह पर रहिए कि मुझे गलत बोलना ही नहीं, मुझे गलत काम करने ही नहीं, मुझे गलत धारा में जाना ही नहीं। ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष करके होगा। अभी आने वाले समय में 18 मई के बाद सीधे राहु की स्थिति आपके मन के ऊपर होगी, कुंभ राशि के ऊपर होगी। और इसी तरह से जो केतु होंगे वो आपके सीधे सामने होंगे, वो 7th हाउस में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपको जाना है, जिस दिशा में आपको जाना है, उसको आपके पकड़ के रखना है, उसको पकड़ के रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, तभी जो है ये प्रभाव कम होते हैं। कहा जाता है यदि केतु बहुत अच्छा आपकी कुंडली में है तो राहु के दोषों को भी कम कर देता है। इसीलिए केतु जो है थर्ड हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में और उसके बाद जो 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यदि केतु वहाँ पर अच्छे हैं, मैलिफिक प्रभाव नहीं है, तो अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर देते हैं। अब आपका 7th हाउस में जाएंगे, वहाँ पर केतु 7th हाउस आपका पार्टनर का भी है, आपकी वाइफ का भी है, आपकी साझेदारी का भी है, आपके बिजनेस का भी है। सब चीज़ों का ध्यान वहाँ पर भी रखना पड़ेगा। राहु आपके मन के ऊपर रहेंगे, मन का प्रभाव आपको देखना पड़ेगा वहाँ 1.5 ईयर के लिए। ठीक 18 मई 2025 के बाद राहु आपके ठीक असेंडेंट के ऊपर रहेंगे, ठीक वहाँ पर लग्न के ऊपर रहेंगे, चंद्र कुंडली के हिसाब से जिनका कुंभ लग्न है। अब मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि इसमें अच्छी एडवाइस ये होगी कि आप अपने अपने कार्यों की तरफ ध्यान दें, अपने उन कार्यों की तरफ ध्यान दें जो आपके इंटरेस्ट से हैं, और उनको ध्यान दे करके आप अपने आप में यदि रहेंगे, अपने आप को सजाएंगे, अपने आप को संवारेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब मन के ऊपर राहु आते हैं तो कई प्रकार से डिस्टर्बेंसेस वहाँ पर आता है, मन का प्रभाव रुकता है, आप अट्रैक्शन नहीं मेंटेन कर पाते, आप अपने आप का सुंदरता को नहीं मेंटेन कर पाते, अपने बालों को अच्छे मेंटेन नहीं कर पाते, अपने मुंह को, अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते, अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। कई प्रकार से सारी चीज़ें जो वहाँ पर मेंटेन के ऊपर आते हैं कि आपका अच्छा मेंटेनिंग, अच्छी व्यवस्था आप में नहीं बन पा रही है। इसलिए अभी जो कुंभ राशि वालों के लिए मैं विशेष कह रहा हूँ कि इस समय जो चल रही, जो धारा चल रही है, उसके अनुसार आपको विशेष ध्यान अपने ऊपर रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कौन सी दशा चल रही है। यदि राहु की दशा है तो उससे संबंधित मैं जरूर आपको बताऊंगा, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी इस समय राहु की दशा में और राहु की अंतरदशा में जो चल रहा है वो आपको बताएंगे। तो आप अपने हॉरोस्कोप को देखें और उसमें देखें कि आपका लग्न क्या है, आपका लग्नेश कहाँ है और आपके भाग्येश कहाँ है। राहु आपके जन्म कुंडली में किस स्थान में बैठे हुए हैं,
कौन से रिजल्ट दे रहे हैं, इन सब के बारे में, सबके ऊपर चर्चा करेंगे और ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो जो आपके साथ में वार्ता होगी वो आपको सुकून देगी, और जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा आपको। सारी चीज़ें बात करेंगे, फुल डिस्कशन आपके साथ में होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आपके साथ बात करने पर ओवर फोन बात करेंगे, आपका फ़ोन पिक करूँगा और आपके साथ पूरी वार्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का पुनः पुनः आभार।